जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि अपनी इस वीडियो में किस प्रकार से महाभारत में जिन्होंने मामा शकुनी का किरदार निभाया था उनको एक व्यक्ति ने दी थी टांगे तोड़ने की धमकी। पूरी बात बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों किस प्रकार से महाभारत के पुनर्प्रसारण के बाद से लोगों के दिलों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी है। जहाँ में पहले देखने को मिला था महाभारत का प्रसारण दूरदर्शन चैनल यानी डीडी भारती पे, उसके बाद जब वहाँ पे से खत्म हुआ तो हमें देखने को मिला ये अब कलर्स चैनल पे। फिर उसके बाद कलर्स चैनल के साथ साथ एक और ऐसा चैनल है जहाँ पे हमें महाभारत का प्रसारण होते हुए देखने को मिल रहा है, वो है स्टार भारत। जी हाँ दोस्तों, स्टार भारत पे भी महाभारत का प्रसारण दिखाया जा रहा है। लेकिन जब 80 के दशक में पहली बार महाभारत के सीरियल का प्रसारण हुआ था तो कुछ ऐसी घटनाएं होने लग गई थी इन सभी किरदारों के साथ जिन्होंने महाभारत में भूमिकाएं निभाई थी, जैसे कि दुर्योधन, ऐसे सभी कलाकार, शकुनी मामा, जिनके सामने कुछ ऐसी चुनौती खड़ी हो गई थी क्योंकि अब उनके सामने थे आम लोग जिन्होंने पहली बार महाभारत का प्रसारण देखा था। जी हाँ दोस्तों, छोटे पर्दे पर इन्होंने इस प्रकार से ये भूमिका निभाई थी महाभारत में कि लोग असली और नकली का फ़र्क ही भूल चुके थे, क्योंकि उस समय जब जब महाभारत का प्रसारण होता था तो गली सड़क सन्नाटे सब ऐसे प्रकार से पसर जाता सन्नाटा कि मानो हर तरफ लॉकडाउन लग गया हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत के प्रसारण के बाद सब लोग इतने ध्यान से देख रहे थे कि असली और नकली का फ़र्क भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि इसमें जो किरदार निभा रहे हैं वे भी उनकी तरह ही एक आम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम इंसान थे वे समझ रहे थे कि कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जो समझ रहे थे कि ये सच में शकुनी मामा है। तो ऐसे में जब उनके सामने कभी भी आते तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करने को मिलता है। जैसे अगर कभी अर्जुन जी सामने आते तो उनके पाँव छू के उनको नमस्कार करते थे, लेकिन शकुनी मामा जाते थे उनको बुरा बर्ताव झेलना पड़ता था लोगों को। उस दौरान जिन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका नाम है गूफी पेंटल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस प्रकार से इन्होंने महाभारत के छोटे पर्दे पे बड़ी भूमिका निभाई थी जो कि बेहद ही रियल लग रही थी, जो कि देखने में असली और नकली का फ़र्क भूल ही जाते क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने किरदार निभाया था। इन्होंने एक चिट्ठी का जिक्र किया है जहाँ पर बताया गूफी पेंटल जी ने कि इनको एक ऐसी धमकी भरा खत मिला था जो शायद ही कोई पढ़ के हंसे या फिर अपने ऊपर पछताए कि आखिर मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इन्होंने बताया कि एक शख्स एक खत के दौरान मुझे बताते थे कि जिसमें उन्होंने धमकी दी थी, उसने कहा था इस खत में कि अगर मैं अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आया तो वे मेरे टांगे तोड़ देंगे। उन दिनों वे चिट्ठी पढ़े काफ़ी हंसे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अफसोस भी था कि आखिर ये किस प्रकार का किरदार उन्होंने कर लिया है, क्योंकि उनको अब डर भी लगने लग गया था कि कहीं सच में कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको बताया जिस प्रकार से महाभारत के हमें प्रसारण के दौरान देखने को मिला है शकुनी मामा का किरदार, उसमें दाढ़ी मूंछ लगा रखी थी, लेकिन उससे बिल्कुल ही अलग है इनकी रियल लाइफ में। तो शायद ही कुछ लोग पहचान पाए अगर इनके सामने भी आ जाएँ। लेकिन इस बात से पता लगाते हैं कि उस समय मासूम कितने लोग हुआ करते थे, जहाँ इतने चालाक भरे लोग आज के समय में हो गए हैं, लेकिन उस समय लोगों के चेहरे पर कितनी मासूमियत और दिलों में भी मासूमियत बसती थी। शकुनी मामा कैरेक्टर करने वाले कुछ लोग ऐसे बताते थे कि उनके साथ मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग मुझसे अब भी नफरत करते थे और तब भी नफरत करते थे। वो यही कहते थे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन नहीं आए तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से महाभारत में शकुनी मामा का किरदार है वे देख के सब लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि शकुनी मामा ही सबसे बड़े चालाक चालबाज व्यक्ति थे, जिसके चलते पूरा महाभारत का युद्ध और सारा जो भी दुष्कर्म है उनकी वजह से ही शुरू हुआ था। दोस्तों ये थी कहानी महाभारत के पर्दे के पीछे की। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करेगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए धन्यवाद दोस्तों।